दोस्तों यानी कानपुर शहर की है, जहां अरुण नाम का एक सीधा सादा लड़का अपनी छोटी सी साइकिल रिपेयर की दुकान चलाता था। सुबह से रात तक वो लोगों की टूटी हुई साइकिलें ठीक करता और उसी कमाई से अपना पेट पालता। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। ना कोई भाई था, ना बहन, और ना ही ऐसा कोई इंसान जो शाम को उसके घर लौटने का इंतजार करता। दिन भर मेहनत करने के बाद जब अरुण रात को अपने छोटे से कमरे में पहुंचता, तो वहां सिर्फ सन्नाटा उसका स्वागत करता था। कभी वो खुद चाय बनाकर सूखी रोटी खा लेता, तो कभी थक कर बिना खाना खाए ही सो जाता। लेकिन उसी मोहल्ले में एक आदमी रहता था, रघुवीर काका। उम्र लगभग 60 साल, दिल से बहुत अच्छे। वो अक्सर अरुण को अपने बेटे जैसा मानते थे। एक दिन रघुवीर काका ने अरुण से कहा, बेटा, कब तक ऐसे अकेले जिंदगी काटेगा? अब शादी कर ले। अरुण हल्का सा मुस्कुराया और बोला, काका, शादी किस्मत वालों की होती है। मेरे पास ना पैसा है और ना कोई परिवार। रघुवीर काका कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, अगर मैं तेरे लिए लड़की ढूंढ दूं तो? अरुण चौंक गया। दरअसल रघुवीर काका की एक दूर की रिश्तेदार थी, निशा। बहुत खूबसूरत, आधुनिक सोच वाली, लेकिन गरीब परिवार से। उसकी मां अपनी बेटी की शादी को लेकर परेशान रहती थी, क्योंकि उनके पास दहेज देने के लिए पैसे नहीं थे। कुछ ही दिनों में अरुण और निशा की शादी तय हो गई। शादी के दिन अरुण इतना खुश था जैसे उसे पूरी दुनिया मिल गई हो। वो बार बार बस अपनी दुल्हन को देख रहा था। लेकिन उसी शादी में मौजूद था विक्रम, अरुण का बचपन का दोस्त। विक्रम शहर के सबसे बड़े बिल्डर का बेटा था। महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े और ऐशो आराम, यही उसकी जिंदगी थी। जब उसने पहली बार निशा को देखा, तो उसकी नजरें उसी पर टिक गईं। उसने मन ही मन सोच लिया, इतनी खूबसूरत लड़की इस गरीब के पास नहीं रहनी चाहिए। शादी के बाद शुरुआत में सब ठीक था। अरुण हर दिन निशा के लिए कुछ ना कुछ लेकर आता। कभी चूड़ियां, कभी सस्ती सी साड़ी, कभी उसकी पसंद की मिठाई। लेकिन निशा को यह सब छोटा लगने लगा। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी किसी बड़े बंगले में होनी चाहिए थी, ना कि इस तंग गली के छोटे से घर में। धीरे धीरे उसने अरुण को ताने मारने शुरू कर दिए। पूरी जिंदगी यही पंचर बनाते रहोगे? तुम्हारे पास ना पैसा है, ना स्टाइल। मेरी सहेलियों के पति देखो। बेचारा अरुण चुपचाप सब सुनता रहता। उधर विक्रम अब अक्सर अरुण के घर आने लगा था। कभी महंगे गिफ्ट लेकर आता, कभी निशा को शॉपिंग कराने ले जाता। धीरे धीरे निशा को विक्रम की अमीरी अच्छी लगने लगी। एक दिन विक्रम ने निशा से कहा, तुम जैसी लड़की को तो रानी बनकर रहना चाहिए। अरुण तुम्हारे लायक नहीं है। बस यही बात निशा के दिल में बैठ गई। अब वो हर रोज अरुण पर दबाव डालने लगी कि वो बड़ा काम करे। आखिरकार एक दिन अरुण ने फैसला लिया कि वो मुंबई जाकर काम करेगा। उसने अपनी दुकान किराए पर दे दी और शहर छोड़ने की तैयारी करने लगा। जाते समय उसने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त विक्रम से कहा, यार, मेरे पीछे निशा का ध्यान रखना। विक्रम मुस्कुराया, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। मुंबई पहुंचकर अरुण एक गैरेज में काम करने लगा। दिन रात मेहनत करता, पैसे जोड़ता और हर रात निशा से फोन पर बात करता। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके पीछे उसका अपना घर टूट रहा है। करीब 8 महीने बाद अरुण ने अचानक बिना बताए घर लौटने का फैसला किया। वो सोच रहा था कि निशा उसे देखकर खुश हो जाएगी। रात के करीब 11 बजे वो अपने घर पहुंचा। घर के अंदर लाइट जल रही थी। अरुण धीरे से दरवाजे के पास पहुंचा और तभी अंदर से हंसी की आवाज आई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जब उसने खिड़की से अंदर झांका, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर विक्रम और निशा साथ बैठे थे। टेबल पर शराब की बोतल रखी थी और दोनों अरुण का मजाक उड़ा रहे थे। निशा हंसते हुए बोली, वो पागल आज भी मुझे सच्चा प्यार समझता है। विक्रम बोला, कुछ दिन और रुक जाओ, फिर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। ये सुनते ही अरुण की आंखों में आंसू आ गए। उसने जोर से दरवाजा खोला। दोनों घबरा गए। विक्रम तुरंत बोला, भाई, तू गलत समझ रहा है। लेकिन इस बार अरुण चुप नहीं रहा। उसने बस एक बात कही, गलती मेरी थी, जो मैंने अपनों और परायों में फर्क नहीं समझा। उस रात ना उसने झगड़ा किया, ना हाथ उठाया। वो चुपचाप अपना बैग उठाकर वहां से चला गया, क्योंकि कुछ टूटने की आवाज बाहर नहीं आती, सीधे इंसान के अंदर आती है। कुछ दिनों बाद अरुण वापस मुंबई लौट गया। अब उसने खुद को पूरी तरह काम में झोंक दिया। दिन रात मेहनत, बिना रुके। धीरे धीरे उसने खुद का बड़ा गैरेज खोल लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा।
कुछ ही सालों में वही गरीब लड़का शहर का बड़ा कारोबारी बन गया। उधर विक्रम की असलियत भी धीरे धीरे सामने आने लगी। उसने निशा को सिर्फ आकर्षण के लिए अपनाया था, प्यार के लिए नहीं। अब दोनों के बीच रोज लड़ाई होती। जिस पैसे और ऐशो आराम के लिए निशा ने अरुण को छोड़ा था, वही अब उसकी सबसे बड़ी गलती बन चुका था। एक दिन सड़क पर अचानक निशा की नजर अरुण पर पड़ी। महंगी कार, बड़े लोग, सम्मान। लेकिन अरुण की आंखों में अब उसके लिए कुछ नहीं था, क्योंकि वक्त इंसान को सिर्फ सफल नहीं बनाता, बल्कि ये भी सिखा देता है कि कौन अपना था और कौन सिर्फ मतलब का। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो इंसान आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा रहे, उसे कभी मत खोना, क्योंकि पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन भरोसा और सच्चा प्यार दोबारा नहीं मिलता। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और ऐसे ही इमोशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद।